नारद जी पूछते हैं भगवान श्री नारायण से कि हे प्रभु, इस कलिकाल में, कलयुग में ऐसी कौन सी माँ की भक्ति है, ऐसा कौन सा माँ को भोग अर्पण किया जाए जिसके द्वारा वह अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाए। कोई भक्त उनकी पूजा अर्चना विधिवत न कर पाए, तो ऐसा क्या है जिसके द्वारा जो है उनको प्रसन्न किया जा सकता है। नारद जी कहते हैं कि धर्मश्च कीदृशस्तात् देव्याराधन लक्षणः कथमाराधिता देवी सा ददाति परम पदम आराधन विधि को वा कथमाराधिता कदा केन सा दुर्गनरका दुर्गा त्राण प्रदा भवेत। हे नारद जी बोले, हे तात, देवी के आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उपासना करने पर वह देवी परम पद प्रदान करती हैं, उनकी किस प्रकार से आराधना की जाए, किस प्रकार से उनका बंदन किया जाए, कैसे और कब किस स्रोत से आराधना करने पर, किस प्रकार के भोग को अर्पण करने पर वह माता भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करके त्राणदायिनी होती हैं, किस प्रकार से अक्षम भक्त को भी वह सक्षम बना देती हैं। ऐसा क्या है, किस भक्ति के द्वारा, किस भोग पदार्थ को अर्पण करके माँ को अत्यंत शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। तो भगवान श्री हरि कहते हैं, नारायण बोलते हैं कि हे विद्वद्वर देवर्षे, हे विद्वर देवर्षे सुनिए। देवर्षे शृणु चित्तैकाग्रेण मे विदुषां वर यथा प्रसीदते देवी धर्माराधनता स्वयं। नारायण भगवान कहते हैं कि हे देवर्षे, जिस प्रकार धर्मपूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, उसे अब आप एकाग्रचित्त होकर मुझसे सुनिए। हे नारद, जैसा स्वधर्म का स्वरूप है बताया गया है, उसे भी आप मुझसे सुनिए। स्वधर्मो यादृशः प्रोस्तं च मे शृणु नारद आननादिभिः संसारे देवी संपूजिता स्वयं। हे मुने, इस अनाथ संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं रक्षा करती हैं। वे भगवती जिस प्रकार लोक में पूजी जाती हैं, वह विधि सुनिए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, जिस प्रकार से जिन जिन भोगों के द्वारा और किस प्रकार से एक अक्षम भक्त भी उनकी सक्षमता के साथ आराधना, पूजा और भोग के द्वारा उनको प्रसन्न कर सकता है, और जब किसी भक्त के ऊपर घोर संकट हो, महान विपदा हो, तब ऐसी स्थिति में माँ जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए और उनको मेरे द्वारा बताए गए जो भोग हैं उन भोग पदार्थों को लगाना चाहिए, जिससे माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के उसके दुखों को अतिशीघ्र निवारण करती हैं। तो महाराज, इस समय अधिक मास और श्रावण मास दोनों का अत्यंत संयोग है, और इस श्रावण महीने में जो उपाय भगवान श्री हरि ने नारद जी को बताया है, एक सूक्ष्म उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति अत्यंत शीघ्र माँ को प्रसन्न कर सकता है। और इस अधिक मास और श्रावण मास के संयोग में जो यह उपाय करता है, उसको निश्चित रूप से माँ उसके मनोरथ को सिद्ध अवश्य करती हैं। नारद जी के पूछने पर भगवान श्री हरि बोलते हैं, कहते हैं कि सुनिए नारद जी, नवम्यां लाजम्बाये चार्पयित्वा द्विजाय च दत्त्वा सुखादिको भूयादि लोके परत्र च। उन्होंने कहा, भगवान श्री हरि ने कि हे नारद, यदि अधिक मास